होपफुली। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट्स। अब सिटिंग अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, क्या होता है? तो दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डायरेक्शन वाला जो हमने किया था, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्शन से सीधा सीधा कनेक्ट लेता है ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करूं, तो जो डायरेक्शन थे, डायरेक्शन में हमारा क्या था कि भाई यहां पे हम लोगों ने, सॉरी इसको मैं सही लेता हूं। ठीक है, ये आप लोगों को सबको याद होगा ही यार, कि यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने डायरेक्शन का जो करा था उससे थोड़ा बहुत ये रिलेट करता है, क्योंकि यहां पे भी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारी चीजें आने वाली है। यहाँ पे भी वो राइट लेफ्ट का जो ये था कि यार इससे राइट लिया, इससे लेफ्ट लिया, तो इसके राइट में कौन है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आने वाली है। तो ये सारा का सारा अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद है तो ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये काम आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बोलूं द फर्स्ट टाइप, ठीक है, पहला टाइप जो है सिटिंग अरेंजमेंट का दैट इज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है, तो यहाँ पे एक सर्कल दिया होता है, सर्कल में या फिर आपका जो होता है ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या फिर आपका जो डाइनिंग टेबल है जो राउंड का, राउंड जैसा है, मतलब स्क्वायर वाला नहीं, राउंड वाला है, तो वैसा वाला जो डाइनिंग टेबल भी होता है, या कॉलेज के जो ये होते हैं। ठीक है, तो राउंड टेबल जो होता है वहां पे कुछ लोग सपोज बैठे हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, मे बी ये छह हो सकते हैं, ये सात हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसको अपन नाम ले लेते हैं, सपोज ए, बी, सी, डी एंड ई। तो ये ए बी सी डी ई इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट आता है कि भाई यहाँ पे ये जो ए है वो बी का नेबर है। तो कभी कभी कैसा होता है कि यार हाँ सर ठीक है, ए बी का नेबर है, तो सपोज आपने बी को बिठा दिया यहाँ पे, ये वाला मेरा बी है। अब मैंने ऐसे बोला कि सर ए जो है वो बी का नेबर है, तो यू विल से हाँ सर ए यहाँ पे है, बट यहाँ पे भी तो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो नेबर है वो नेबर आपका वहां भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई राइट वाला नेबर या लेफ्ट वाला नेबर, तो ये दोनों चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी है कि नेबर है तो कौन सा नेबर है। ठीक है, तो ये राइट लेफ्ट वाला हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट, या सेकेंड टू द राइट, या थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो थर्ड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द राइट, वो वाला भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ए जो है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, ऐसा कुछ आता है, तो सेकेंड टू द राइट ऑफ मतलब क्या, तो जिस किसके राइट में, तो डी के राइट में सेकेंड मतलब क्या, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप लोगों को समझ के चलना है कि यहां पे क्या हो सकता है। ठीक है, अगर अब मैं बोलूं कि यहां पे ये हो गया आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको बोला जाएगा कि यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ज्यादा भी हो सकते हैं।
ठीक है, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए है, ये बी सी डी ई एंड एफ। तो ध्यान में क्या रखना है कि भाई ए एंड बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे दिए गए हैं। ठीक है, एक्सट्रीम एंड का मतलब क्या भाई, एकदम लास्ट में। बट कौन से एक्सट्रीम एंड पे ये नहीं पता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एक्सट्रीम एंड का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑड होंगे तो सेंटर वाला भी शायद दिया गया हो। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि जो बी है इज सिटिंग लेफ्ट टू सी, जब लेफ्ट टू बोला जाए तो वो इमीडिएट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू इमीडिएट जनरली आपको बोला जाएगा कि इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट। बट अगर नहीं बोला जाता तो आपको समझ के चलना है कि दिस इज इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट, अगर लेफ्ट टू बोला गया तो सी जो है या बी जो है वो सी के लेफ्ट में है। बट सर मैं कैसे मान लूं, ये वाला भी तो लेफ्ट हो सकता है अगर वो इस तरफ बैठा है तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये बोला जाएगा कि ये सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं या वो लोग साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये सारे के सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ये मेरा नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो जो सी है, सी का राइट कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला हो जाएगा उसका राइट। ठीक है, और सी का लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अगर वो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ फेस करके बैठा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है स्क्रीन की तरफ फेस करके बैठा है, तो उसका राइट हो जाएगा आपका राइट और उसका लेफ्ट हो जाएगा आपका लेफ्ट। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि यहां पे एक दूसरा लाइन भी है, इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा ऐसे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने ये बोला कि यार यहाँ पे भी है और सेम 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। इनका नाम क्या है, तो भाई पी क्यू आर एस टी यू। तो ऐसे 6 लोग जो है वो सामने बैठे हुए हैं। अब ऊपर वाले जो लोग हैं वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, और नीचे वाले जो लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो अब जो राइट लेफ्ट का समीकरण है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब जो है ये एस जो है उसका राइट हो जाएगा ये वाला, और लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस करें। ठीक है, वैसे ही इन लोगों का ई की बात अगर मैं करूं तो ई का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ई क्योंकि नीचे कर तरफ फेस करें तो एल लेफ्ट हो जाएगा ये, और राइट हो जाएगा ये। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है सबको। तो ये जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भाई स्क्वायर वाला भी सिटिंग अरेंजमेंट आता है, स्क्वायर वाले में क्या होगा, तो सपोज अगर यहां पे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने स्क्वायर की बात की तो स्क्वायर में क्या क्या हो सकता है भाई, मिडल ऑफ द साइड बैठे हुए हैं, या फिर कॉर्नर में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम 8 लोग ही ये लोग जनरली, अगर मैं इजी की बात करूं या मॉडरेट की बात करूं, ये लोग 8 लोग ही बिठाएंगे। कभी कभार ही ऐसा होता है कि यहाँ भी बिठा दिया, यहाँ भी बिठा दिया, यहाँ भी बिठा दिया, ऐसा कभी कभार रेयरली होता है। बट जनरली तो यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो 8 लोग ही होते हैं। ठीक है, बट इसमें ये लोग ट्विस्ट क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं राइट वाला, एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि यार जो ये वाले लोग है ना, कॉर्नर वाले, वो कॉर्नर वाले क्या कर रहे हैं, वो लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं।
और जो मिडल ऑफ द साइड वाले हैं वो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, सर्कुलर में भी ये हो सकता है। हाँ, सर्कुलर में भी जैसे अगर मैं बोलूं कि यार आपको ये बोला गया बी जो है वो बाहर की तरफ फेस करके बैठा है, तो अब बी का राइट हो जाएगा ये और लेफ्ट हो जाएगा ये। अगर ए जो है वो अंदर की तरफ फेस करके बैठा है, तो अब ए जो है उसका राइट हो जाएगा ऊपर वाला और लेफ्ट हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ये चीज करने से पहले अपने को क्या करना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या करना है, खुद को एक ही जगह पे बिठा दो। ठीक है, अब अगर खुद को आपने बिठा दिया, ट्राई करो खुद को बिठाने का, एक ही जगह पे खुद को बिठा दो। अब एनालाइज करो, अगर आप एक ही जगह पे बैठे हुए कुर्सी में, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, एंड लेफ्ट हो जाएगा नीचे वाला। वैसे ही अगर आपने बी को अपने आप को बी की जगह बिठा दिया, आप बाहर की तरफ फेस करके बैठे हो, तो राइट हो जाएगा नीचे वाला एंड लेफ्ट हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे जो राइट लेफ्ट हो उसकी गलती ना हो। वैसे ही यहां पे अगर मैं बोलूं ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसको भी मैं लेता हूं, ये भी अंदर की तरफ फेस करके बैठा है और कॉर्नर वाले बाहर की तरफ फेस करके बैठे, ये सी है। तो अगर इसकी मैं बात करूं, तो ए जो है, ए का राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, एंड लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। वैसे ही अगर मैं सी की बात करूं, तो सी में उल्टा हो जाएगा, राइट हो जाएगा ये वाला एंड लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। क्लियर है भाई? तो यहां पे गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 सवाल करने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के सिर्फ 4 सवाल करेंगे, लेकिन चारों के चारों सवाल आपके जहन में घुस जाने चाहिए। और इसमें अगर दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद और 4 करेंगे अगले क्लास में कभी भी। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना आप कभी भी, आपका जो ये है वो इसमें बढ़ता जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो सारे के सारे आपके समझ लो कि प्राइमरी क्लास चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सम्स लिमिटेड कर रहे हैं, क्योंकि क्लास के इसके ऊपर रखे इसके एन नंबर ऑफ सम्स हम लोग आगे करने वाले हैं। तो उसका टेंशन नहीं है कि भाई सर इतने ही सम्स हुए या उतने ही सम्स, अभी तो कैसा है आपका प्रैक्टिस चल रहा है टॉपिक को समझने का। क्लियर है? तो यहां तक अगर सबको समझ आ गया है तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ लो, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। जिसको समझ आ गया है वो फटाफट से यस लिख दो। जिसको कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए यार कि सर्कुलर या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर स्क्वायर, जहां पे भी कंफ्यूजन है मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर अपन सीधा सीधा सम की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग का इनोटेशन चालू है, डिसेबल। चलिए 1 मिनट। ये एनोटेट कर कैसे लेते हो तुम लोग? नहीं नहीं, इरेगुलर शेप नहीं आएगा चंदन कभी भी। यहां पे जो भी है वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और आपका स्ट्रेट लाइन, ये तीनों ही उसमें आएगा। कभी भी आपका इरेगुलर शेप्स या ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो इसमें हार्डली मतलब बहुत ही ज्यादा ये करना है तो ही ये होगा, अदरवाइज कभी भी ऐसे नहीं आएगा। इस ये इन तीनों के और गेट के लेवल के हिसाब से तो इन तीनों के आसपास ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ओके फाइन, चलिए तो फिर सवाल की ओर बढ़ते। चलिए, तो ये रहा आपका पहला सवाल। इसका आंसर देना है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लास्ट में। उसका आंसर जो है वो आपको देना है चैट बॉक्स में।
चलिए स्टूडेंट्स के आंसर आना शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन बराबर है, ए बी सी डी एफ जी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड ई, परफेक्ट, A is the neighbor of B and C. G, who is second to the left of D, is the neighbor of E and F. Perfect. क्वेश्चन सही है भाई। चलिए यार, मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं। G आ चुका है, D आ चुका है, E भी आ चुका है, तो 3 आंसर्स तो हो गए। लेट्स सी और कौन कौन से आंसर्स आते हैं। चलिए बहुत सही। परफेक्ट। चलिए तो बहुत सारे जी है, बहुत सारे ई है। परफेक्ट। चलो मैं करवाता हूं इसको सॉल्व। पहले तो एक बार देख लीजिए आराम से, अब अभी नोट पेपर जो भी है आपका वो साइड पे रख दीजिए और पहले तो देख लीजिए कि तरीका कैसा है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो सबसे इजी और सबसे बेसिक सवाल है, तो इसको बेस रख के ही आप लोगों का आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे एक सबसे पहला क्या होगा कि यार तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, वो मेरे को सर स्टेप समझाओ। ठीक है, तो स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले तो कौन सा ये है वो हमें देख लेना पड़ेगा कि यार डायरेक्शन ऑफ पर्सन, सबसे पहला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इनफैक्ट सबसे पहले तो यही होगा कि यार ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया। सबसे पहले आपको पता क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पर्सन। यहां पे अगर पर्सन की डायरेक्शन की मैं बात करूं तो भाई आपको हमेशा दिया जाएगा कि दे आर फेसिंग सेंटर और फेसिंग अपोजिट। ठीक है, दिस इज सेंटर, तो सेंटर को फेस कर रहे हैं या अपोजिट साइड फेस कर रहे हैं, ये आप लोगों को सवाल में दिया होगा। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है दे आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, बट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि दे आर फेसिंग सेंटर और दे आर फेसिंग आउटसाइड। बट अगर इफ दे आर प्लेइंग कार्ड्स तो ये उल्टा बैठ के तो कार्ड्स खेलेगा नहीं। ठीक है, तो वो सीधा सीधा ही खेलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, डायरेक्शन बना लो। सेंटर की सब सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हमेशा देखो ये थोड़ा स्टूपिड लगेगा आप लोगों को, ये कर क्या जरूरत है सर करने की, लेकिन ये करने से, ये स्टेप फॉलो करने से आपके जो सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स को आपको हमेशा फॉलो करना है। किसी का अगर डायरेक्टली बन रहा है और देख के पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई ये करना है कि जो स्टेप्स है, जो बेसिक स्टेप्स है उसको फॉलो करो। इवेंचुअली आप लोगों को सारे के सारे स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके सारे के सारे सवाल होते जाएंगे, लेकिन तब तक अपन ट्राई करेंगे कि सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करें। तो सबसे पहले तो मैंने डायरेक्शन पता किया और डायरेक्शन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, दूसरा मेरा ये है स्टेप, प्लेस देम इन इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, आपको जो ये करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, मैंने ऐसा सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल बना के मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 लोगों को मैंने ए बी 4 5 6 7 ऐसे करके 7 लोगों को बिठा दिया। अब मैं राइट लेफ्ट कर रहा हूं।
यार ये तरीके से आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है यार, डायरेक्शन पता करनी है कि कौन सी डायरेक्शन में वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या करना है, उनको बिठाना है इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज ये ए एंड बी है तो उन लोगों को इक्वल, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं, पर स्केल लेके या वो करके नहीं करना है, लेकिन बने तब तक इक्वल जगह पे उनको बिठाना है, ताकि ये देखो 7 लोगों को मैंने बिठाया, 7 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस में मैंने बिठा दिया है। ये किसी का म्यूट अनम्यूट हुआ है भाई, कोई सवाल पूछना है क्या किसी को? चलिए हो गया है, परफेक्ट। तो यहां पे समझ आ गया, ये वाला आपको नहीं करना है, इक्वल डिस्टेंस पे ही आप लोगों को उनको बिठाना है। अब क्या करना है, ये वाला हो गया, उसके बाद ही आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये वाला डायरेक्शन लगा लिया, इक्वली बिठा दिया। अब पढ़ते हैं आगे। डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी और ई। ठीक है, तो यहां पे अब जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, हाउ और वेयर कुछ भी लिख सकते हो हम। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, शुरू कहां से करें इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों ने ये बोला कि सर डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड डी, सी और ई भी कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे सी और ई लिखा आएगा, वन द सेम थिंग, सी का भी नहीं है ई का भी नहीं है, ये हो सकता है। सपोज मैंने सर यहाँ पे डी डाल दिया, और फिर मैंने बोला कि यार ई, सी और ई का नेबर, लेकिन इससे क्या कुछ मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हमको शुरू कहां से करना है, जहां से मुझे किसी भी एक बंदे का ही सही, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, यहां पे जो बोला गया है डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड डी, यहां से मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं यहां से शुरू नहीं करूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ूंगा। ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी, हाँ यहां से कुछ दिख तो रहा है, लेकिन ए जैसे ही मैंने यहां पे डाला, बी एंड सी का वो नेबर है। बट सर ऐसा किसने बोला कि यहां पे राइट में ही बी आएगा? यहां पे सी आ सकता है, यहां भी बी आ सकता है। मतलब क्या हुआ, यहां से भी मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी भी एक की नहीं मिल रही है, क्योंकि ए यहां भी तो हो सकता है, ए यहां हुआ तो बी एंड सी आजू बाजू में होंगे। तो यहां से भी मुझे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो इसको भी मैं कैंसल करूंगा, ये से इससे भी आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। कहां पे, यहां पे क्या होगा, जैसे सपोज कहीं पे भी इन सभी जगह, सपोज मैंने डाला यहां पे जी, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब क्या, डी के रेफरेंस पे हम लोगों को बात करनी है। डी के रेफरेंस में जी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट है। मतलब अगर मैंने डी यहां डाला, सेकेंड, पहले तो सेकेंड मतलब सेकेंड पोजीशन एक ये रहा, सेकेंड पोजीशन एक ये रहा। मैंने अगर डी यहां डाला तो क्या हो जाएगा, जी तो सेकेंड टू द राइट हो जाएगा, क्योंकि डी का जो राइट है वो ये वाला है, और लेफ्ट है वो ये वाला है। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये जो है वो राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब डी जो है यहां नहीं आएगा, डी कहां आएगा, यहां पे। तो अब मैंने डी डाल दिया यहां पे, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब आगे क्या है, इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ। कौन, जी की बात कर रहे हैं हम लोग, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ। तो यहां पे ई, यहां पे एफ। लेकिन सर हमको थोड़ी पता है कि ई कहां पे और एफ कहां पे, तो मैं क्या करता हूं, यार ई एंड एफ तो है वो पता है, तो मैं यहां पे, क्योंकि जी का पोजीशन तो मेरा फिक्स हो गया है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों का ई एफ यहां पे, ई एफ यहां पे डाल के छोड़ देता हूं। अब जैसे ही मैं ऊपर का सेंटेंस पढ़ता हूं, थोड़ा आगे जाके, डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड ई, तो यहां पे क्या है भाई, डी जो है वो नेबर नहीं है, मतलब डी के राइट में या लेफ्ट में, सी या तो ई, दोनों में से एक भी नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये जो ई है वो यहां नहीं आ सकता,
क्योंकि डी उसका नेबर नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से ई निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे ही मैंने ई निकाला, यहाँ पे एफ का पोजीशन फिक्स हो गया। अगर यहाँ पे एफ का पोजीशन फिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ई का पोजीशन फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मेरा क्या हुआ भाई, डी एफ जी एंड ई सबका पोजीशन फिक्स हो चुका है। अब पहला सेंटेंस क्या था भाई, दूसरा सेंटेंस ए इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। अब मतलब क्या हुआ यार, ए जो है वो बी एंड सी का नेबर है, मतलब ए तो बीच में ही आने वाला है, बी एंड सी आजू बाजू में होंगे, बट कहां होंगे। तो उसके लिए भी मेरे को डी वाला जो पहला सेंटेंस था वो पढ़ेंगे। डी इज नॉट द नेबर ऑफ सी एंड ई, मतलब सी यहां नहीं आएगा। अगर सी यहां नहीं आएगा तो यहां क्या आएगा, बी आएगा। यहां बी आएगा तो यहां सी फाइनल हो गया। क्लियर है? तो ये मेरा अरेंजमेंट बन गया। अब मुझे क्वेश्चन ये पूछा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अब बी है यहां पे, ठीक है। बी का लेफ्ट मतलब यहां पे ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। बी के लेफ्ट में थर्ड, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये पहला, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, आंसर आएगा जी। तो जी जिन जिन लोगों ने दिया था, बहुत सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। आंसर आएगा जी। क्लियर है भाई सबको, कोई भी डाउट? अब सारे स्टेप्स क्लियर हो गए दिमाग में? ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ चलते हैं, ताकि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट की नहीं, मॉडरेट बोल सकता हूं मैं इसको, लेकिन उस पे चलते हो स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो ये सर्कुलर तो हो गया, अब चलते हैं स्ट्रेट लाइन पे। थोड़ा लंबा सवाल है, आराम से करना, और आपके पास 3 मिनट है इसको करने के लिए। आराम से 3 मिनट में इसको करके दिखाओ। आई होप किसी ने कुछ बोला नहीं होगा। मैं थोड़ा अपना टेबल सेट कर रहा था, तो मैंने माइक ये किया था। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछ सकते हो।
बहुत सही यार। आंसर कौन सा देना है? एक्चुअली आंसर तो मेरे पास भी ये नहीं है, लेकिन ठीक है, अपन एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं। एक मिनट, हाँ, आपका अरेंजमेंट अगर हो गया है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। चलिए, तो सवाल कुछ ऐसा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो इसको मेरे को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा आप, क्योंकि ऊपर के लिए अपने को जगह चाहिए होगी। चलिए, आंसर्स आ गए हैं। देखते हैं किसका किसका सही होता है। अथर्व एंड धनंजय, बहुत सही यार, दोनों का आंसर सही है, बहुत सही। लेट्स सी। ठीक है, 1 मिनट और वेट करता हूं मैं, एंड देखते हैं कि और किस किस का सही आता है। 1 मिनट और वेट करूंगा, एंड देन हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। सही है प्रांशु, सही आंसर है। चलिए, ठीक है, 10 सेकेंड और, अगर किसी का आंसर आ गया है तो वो लोग डाल दो चैट बॉक्स में। 10 सेकेंड के बाद इसको सॉल्व करने का शुरू करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रायल एंड एरर, मतलब आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई यहाँ से शुरू करो यहाँ से खत्म करो तो फटाफट हो जाएगा। हाँ, एक्सट्रीम एंड वाला अगर दिया जाता है तो एक्सट्रीम एंड को पकड़ के रखो, अदरवाइज थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर तो इसमें भी होने ही वाला है। चलिए, अभी तक सिर्फ अथर्व, धनंजय, प्रांशु, इन 3 लोगों का सही आंसर आया है। चलिए शुरू करें इसको। कोई कर रहा है क्या, मतलब एंड तक आ गया हो, सर थोड़ा वेट कर लो,
मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो और 10-15 सेकंड वेट करता हूं मैं, नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को क्या देखना है, तो भाई रो 1 आपको ये दिया। सबसे पहले तो 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज containing 6 people each such that they are equidistant from each other। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार इक्विडिस्टेंस मैटर करता है, वो हर जगह पे आएगा ही, मतलब अगर लिखा नहीं भी है तो कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट में आपको इक्विडिस्टेंस को तो याद रखना ही रखना है। ठीक है। इन फर्स्ट रो पी क्यू आर एस टी एंड वी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो अगर साउथ की बात करूं, मतलब ये वाले जो लोग हैं वो साउथ को फेस कर रहे हैं, मतलब ये यार एरो यहां पे मार दो। ठीक है, ये वाले जो लोग हैं जो यहाँ पे साइड पे लिख भी दो। ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन है, तो पी क्यू आर एस टी एंड वी। वैसे ही नीचे क्या है, ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे वो भी लिख दो, ए बी सी डी ई एफ, ताकि क्या हो, कभी कभी अपने अरेंजमेंट बन रहे हो उसमें एस नीचे ना जाए या बी ऊपर ना चला जाए, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे ये वाले जो ए बी सी डी ई एफ है आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ पे ऐसे एरो मार दिए, ताकि क्या होगा, कभी भी अपने को राइट लेफ्ट का दिक्कत हो नहीं। कभी कभी चालू में ऐसा हो यार राइट लेफ्ट भूल जाए, तो ये याद एरो याद दिलाएगा कि भाई इसका राइट जो है वो इस तरफ ही है और लेफ्ट जो है वो इस तरफ ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बंदा है, सपोज यहाँ पे कोई भी है, ये बंदा अगर बैठा हुआ है तो ये वाले के फेस पे ही बैठा हुआ है, मतलब सामने सामने ये लोग फेस करके ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। यहां पे एक चीज याद रखना कि कभी भी हाफ हाफ सेंटेंस पढ़ के सीधा सिटिंग बनाने मत बैठना, हमेशा पूरा सेंटेंस पढ़ना, ताकि क्या होगा, आपका कुछ क्लू तो वहीं से खत्म हो जाएगा। तो एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, either S और Q sits at an extreme end of the line। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सबसे पहले आधा ही सेंटेंस पढ़ता हूं, ठीक है, पहला वाला, और वो भी आधा ही पढ़ता हूं, तो यहां पे क्या हो जाता है भाई, S sits third to the right of Q। मतलब Q जो है वो अगर यहां है पहली पोजीशन पे, तो 1 2 और 3, क्योंकि राइट इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन मार लेते हैं यार, ये वाला इसका राइट है, ये वाला इसका लेफ्ट है, अगर नहीं समझ आता है तो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मार लेंगे कि यहाँ पे ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है, ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यू मैंने डाला तो फिर 1 2 और 3 एस जो है वो यहाँ पे आ सकता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग पेन्स तो होंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा डाउट है कि यार ये है कि नहीं है फाइनल, तो उस पर राउंड करके रखो पेंसिल से। हमेशा पेंसिल से यूज करो और पेंसिल से राउंड करके रखो। पूरा क्यू भी लिखो पेंसिल से और राउंड भी पेंसिल से करो, ताकि बाद में अगर मिटाना है तो मिटा सकते हो, और अगर पेंसिल नहीं है तो फिर राउंड वाला याद रहेगा आप लोगों को कि भाई ये वाला जो है वो फाइनल पोजीशन उसका नहीं है। ठीक है, क्यू और एस को मैंने ऐसे बिठा दिया। हो सकता है क्यू यहाँ पे हो सकता है क्यू यहाँ पे हो, यहां नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां मैंने एस की जगह पे मैंने डाला तो यहां पे फिर थर्ड नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड तक ही जाएगा। तो क्यू इन दोनों पे हो सकता है। बट अपने को क्या बोला गया है कि भाई क्यू या एस दोनों में से एक जन जो है वो तो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पे है ही है, मतलब ये वाला जो है वो ऑप्शन से निकल जाएगा। क्योंकि अगर क्यू मैंने यहां डाला तो यहां पे ये वाले पोजीशन पे, तो एस जो है 1 2 और 3 यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, तो अब ये दोनों जगह ही, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन ही अपने पास बचते हैं, क्योंकि बीच वाला तो निकल गया, क्योंकि दोनों में से एक तो एक्सट्रीम एंड पे होने ही वाला है। ठीक है, यहां तक अपन पहुंच गए हैं। अब द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि जो बंदा क्यू को फेस कर रहा है, ये वाला, ठीक है, यहां पे जो बंदा क्यू को फेस कर रहा है और यहां पे जो बंदा क्यू को फेस कर रहा है, वो जो है सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ई का मतलब क्या होता है कि भाई ई अगर ये वाला है तो ई यहां होगा, या तो अगर यहां है तो ई यहां भी हो सकता है।
क्योंकि अगर क्यू वहां पे हुआ तो उसको फेस करने वाला बंदा यहाँ होगा, ठीक है। तो ये वाला दो पोजीशन अपने पास अभी भी है। अब बढ़ते हैं आगे, ये सारे मैंने राउंड करके रखे हैं ताकि क्या होगा, फाइनल पोजीशन मेरे को नहीं मिला, जैसे ही फाइनल मिलेगा अपन राउंड हटा देंगे, ठीक है। द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये हो गया। टू पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। अब बी एंड एफ के लिए मेरे को ढूंढना है कि भाई बी एंड एफ जो है वो दो ये बीच में होगा, लेकिन इससे मेरे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नीदर बी नॉर एफ सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने ये बोला टू पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड एफ और बी एंड एफ दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, उसका मतलब क्या हो गया, बी एंड एफ हो गए यहां पे एंड यहां पे, तो ही तो दो लोग उसके बीच में होंगे ना। तो मतलब अब क्या हो गया भाई, बी एंड एफ यहां यहां है, तो यहाँ या तो बी होगा या तो एफ होगा, मतलब ई यहां नहीं आ सकता। तो अब मेरे को कुछ मिला है भाई, अब कोई एग्जैक्ट पोजीशन मिला है कि ई जो है वो यहां नहीं आ सकता, यहां क्या आ सकता है, इधर बी और एफ। वैसे ही यहां की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पोजीशन भी मेरा फाइनल हो गया कि भाई ये ई जो है वो यहां पे ही होने वाला है, ठीक है। अब ई का पोजीशन अगर फाइनल हो गया तो द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये पहला दिया हुआ था, मतलब क्या हुआ, अपना जो क्यू एंड एस है वो भी फाइनल हो गया, मतलब ये वाला जो पोजीशन है वो क्यू एंड एस से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मेरा जो क्यू एंड एस है ये एस हो गया यहाँ पे, ये भी फाइनल हो गया, और क्यू जो है वो भी फाइनल हो चुका है बिकॉज ऑफ ई। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहां पे भी क्योंकि बी और एफ आ सकता है, इसको मैं रेड से ही लिखता हूं ताकि अपने को ख्याल रहे कि भाई यहाँ पे ई और एफ, क्योंकि बी और एफ के बीच में दो लोग हैं, ये अपने को बोला गया है, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी faces the person who sits third to the left of P. अब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ B, मतलब क्या हुआ, B के नेबर कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये E हो सकता है एंड Q हो सकता है। ये चार हो सकते हैं क्योंकि बी का पोजीशन अपने को अभी तक नहीं पता है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। तो अब पी मैंने अगर यहां डाला तो उसके लेफ्ट में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि थर्ड लेफ्ट तक जाना है, ठीक है। अगर मैंने पी यहां डाला तो भी थर्ड लेफ्ट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि लेफ्ट में तो दो ही लोग बचते हैं, ठीक है। यहां पे थर्ड लेफ्ट है, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी एस है, तो यहां कहीं पी हो सकता है। अब अगर यहां पी हुआ तो एक दो और तीन, थर्ड टू द लेफ्ट में बी का नेबर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पे तो ऑलरेडी बी या एफ है। अगर यहां पे बी नहीं है तो बी यहां होगा, तो भी अपना जो सिचुएशन है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, पी यहां नहीं होगा, तो पी कहां हो सकता है, पी होगा यहां पे। तो अब मेरे को पी का पोजीशन भी फाइनल मिल चुका है, तो पी हो गया यहां पे। अब पी के थर्ड टू द लेफ्ट मतलब क्या, एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट में क्या हो जाएगा, बी का जो नेबर है वो यहां पे थर्ड टू द लेफ्ट होने वाला है, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी faces the person who sits third to the left of P. तो third to the left of P मतलब यहां पे कहीं पे जो है वो B का नेबर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मुझे B का पोजीशन भी मिल चुका है, तो यहां पे अब B का पोजीशन फाइनल हो गया। B का जैसे ही हुआ मेरे पास F का पोजीशन भी फाइनल हो गया, ठीक है। इन लोगों को मैं अभी ये कर देता हूं, क्लियर है यहाँ पे, चलिए तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, यहां पे तो फिर आर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमीडिएट नेबर तो एस एंड पी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, आर एंड टी, बट आर एंड टी का अपन क्या करेंगे, आर टी हो सकता है, ये भी आर टी हो सकता है, क्योंकि दोनों का पोजीशन कौन सा है, कौन किसके राइट लेफ्ट में है, ये हमको अभी तक नहीं पता है। तो आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स डाल दिया हमने। सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए का मतलब क्या होता है यार, ए यहां डाला, ये पोजीशन खाली है,
ए यहां डाला तो इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में तो ई ऑलरेडी है, तो यहां ए नहीं आ सकता, ए आएगा यहां पे। क्लियर है? अगर ये आएगा यहाँ पे सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, सी आ जाएगा यहां पे। क्लियर है? तो यहाँ पे ए बी सी, तो बचा कौन भाई, डी, तो डी को डाल देते हैं यहाँ पे ताकि अपना नीचे का अरेंजमेंट तो खाली हो, खत्म हो जाए। तो ये अरेंजमेंट तो हो गया। अब बचा क्या, आर टी एंड पी क्यू आर एस टी वी, वी का पोजीशन अभी बचा है। तो अब बी का पोजीशन, आर टी का पोजीशन अपने को पता है कि भाई ये दोनों आजू बाजू में होने वाले हैं, तो वी यहां होगा, वो तो फाइनल है। ठीक है, अब बचा कौन, आर टी का केस। तो टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो इमीडिएट नेबर ऑफ डी कौन सा है, बी है। अब टी जो है उसको फेस नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, टी यहां पे नहीं आएगा, तो यहां पे बचा कौन, आर, तो आर आया यहां पे, तो अब बचा टी, टी आएगा यहां पे। क्लियर है भाई सबको? कोई भी डाउट नहीं है? अगर है तो भी मेरे को मत बोलना कि सर दोबारा समझाओ, क्योंकि ये दोबारा समझाने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। वीडियो आपको ऑलरेडी मिलने वाला है, तो वीडियो से एक बार और देख लेना। ठीक है, तो इसका पूरा अरेंजमेंट जो है होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आराम आराम से समझाया है, अदरवाइज इसको अपन 30-40 सेकंड में ही करते हैं। ठीक है, तो 30-40 सेकंड का ही सवाल था ये, 40 सेकंड में आपका पूरा अरेंजमेंट बन जाएगा। मैंने आपको बहुत आराम आराम से बढ़ाया, बट समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था, स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो आपको समझ आ गया, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए है यहां पे, सेकेंड टू द राइट में आंसर आएगा बी, तो योर आंसर इज बी। क्लियर है भाई सबको? सबको समझ आ गया? फटाफट से यस लिख दो, तो मैं अगला सवाल पे बढ़ता हूं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, इसको अपन मॉडरेट लेवल पे डाल सकते हैं, इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हार्ड भी नहीं था, इसको मॉडरेट लेवल पे अपन जरूर डालेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है भाई स्क्वायर वाला। तो अभी एक लाइन वाला हो गया, एक सर्कुलर हो गया, एक स्क्वायर वाला बचा है, तो उसको भी अपन कर लेते हैं।
परफेक्ट प्रांशु, सही जवाब है। परफेक्ट आंसर। परफेक्ट अथर्व। अभिषेक बहुत सही, अभिषेक सोनाव ने सही जवाब है। चलो इसको मैं ड्रॉ करना तब तक शुरू करता हूँ। PQRSTVWY आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल in such a way that four of them sit at the four corners of the square while four sit in the middle of the each of the four sides। ठीक है, चलिए इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। Those one who sits at the four corner face the center। कॉर्नर वाले जो है वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। फेस आउटसाइड। चलिए चलिए अभिषेक के बाद साहिल आपका सही है। धैर्य आपका भी सही है। अमन, धनंजय, चंदन, आप लोग एक बार चेक कर लो यार फटाफट से, बहुत क्लोज है। थोड़ी इधर उधर गलतियां हो रही है। मैं समझ भी गया कि कहाँ पे गलती हुई है आप लोगों की। क्रिश आप भी एक बार चेक कर लो।
चलिए, तो करते हैं शुरू इसको सॉल्व करना। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे पूरा का पूरा जो दिया हुआ है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहां से शुरू करते हैं। अभिषेक पारेख सही जवाब, आकाश आपका भी सही है। ठीक है। पी हु फेसिस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। कहीं पे भी कोई भी सेंटर मतलब क्या, कॉर्नर वाला होगा। ठीक है, तो सेंटर का मतलब कहीं पे भी ले लेते हैं, अभी कॉर्नर वाला फेसिस द सेंटर का मतलब क्या, ये अपना सेंटर है। चार लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं जो कॉर्नर में बैठे हैं, तो कोई भी कॉर्नर वाला अपन पी ले लेते हैं। पी हु फेसिस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। ठीक है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ वी का मतलब क्या होता है भाई कि यहां पे अगर एक दो तीन तो एक पोजीशन ये हुआ, एक दो तीन ये पोजीशन एक हुआ, बट राइट थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो अगर मैंने वी यहां लिया तो उसका राइट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है। तो अगर राइट हो जाएगा ये वाला तो एक दो और तीन तो यहां पे आ जाएगा, मतलब ये सही नहीं है। तो अपना सही पोजीशन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर मैंने वी यहां डाला तो उसका राइट हो जाएगा इस तरफ वाला। तो एक दो और तीन, थर्ड टू द राइट ऑफ वी, पी आ गया। ठीक है, तो पी और वी का पोजीशन हमने फिक्स कर दिया। टी हु फेसिस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। तो मतलब इमीडिएट नेबर कौन से वी के, एक ये वाला एक ये वाला। तो इन दोनों जगह पे टी नहीं आने वाला, तो टी कहां आएगा, यहां पे। क्यों टी यहां पे आएगा, क्योंकि सेंटर को फेस कर रहा है, सेंटर को फेस कर रहा है, उसका मतलब क्या, वो आएगा कॉर्नर पे ही। क्लियर है, तो यहां पे ये भी फिक्स हो गया। अब क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। तो अब वी एंड डब्ल्यू का, अब डब्ल्यू कहां है ये मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू को यहां भी रख दूंगा और डब्ल्यू को यहां भी रख दूंगा और दोनों पे राउंड कर दूंगा, ताकि मेरे को पता चले कि उसका एंड पोजीशन निकालना बाकी है। ठीक है, तो डब्ल्यू को मैंने कर दिया। ओनली वन पर्सन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए, एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब ना मेरे पास क्यू है ना मेरे पास एस है, तो इसको मैं रहने देता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्यू फेसिस द सेंटर। चलिए, तो ये सही है। अब क्यू या तो यहां आएगा या तो क्यू यहां आएगा। बट जैसे ही मैंने क्यू यहां डाला, आगे वाला सेंटेंस मेरे को क्या बोल रहा है, एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब सेकेंड टू द राइट है ये वाला, सेकेंड टू द राइट में तो ऑलरेडी टी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू यहां नहीं आएगा। तो अब क्यू का पोजीशन फाइनल हो गया भाई, क्यू आएगा सिर्फ यहां पे। क्यू आएगा यहां पे, तो एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, राइट है इस तरफ, तो एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो ये भी हो गया भाई। ठीक है, अब बचा कौन, S sits second to the right of Q. Q faces the center. R is not an immediate neighbor of P. ठीक है, तो अब यहां पे R जो है वो, क्योंकि इमीडिएट नेबर नहीं है, तो R यहां पे और यहां पे नहीं आ सकता। तो R यहां पे नहीं आएगा, तो अब तीन ही जगह बाकी है, उसमें से दो जगह पे नहीं आएगा, तो बता क्या, ये W जो है ना उसकी जगह पे आएगा R। अगर R यहां आ गया तो W का पोजीशन फिक्स हो गया, W हो गया यहां पे। अब W हो गया यहां पे, तो बचा कौन, सिर्फ Y। तो Y के लिए एक ही जगह बचा हुआ है, तो Y आ गया यहां पे। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। अब बाहर है तो राइट हो जाएगा इस तरफ, लेफ्ट हो जाएगा इस तरफ। एक दो तीन, आंसर आ गया क्यू। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया था, जिन जिन लोगों का गलत भी हुआ था, एक आध पोजीशन पे ऊपर नीचे हो भी गया होगा तो टेंशन नहीं है, उसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेने का, धीरे धीरे करके आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर है। तो अपन बढ़ते हैं सीधा अभी गेट के सवाल की तरफ। तो गेट में किस लेवल का सवाल पूछते हैं ये भी देख लीजिए। अपन ने जो किए सवाल और गेट का सवाल दोनों को अपन कंपेयर करते हैं फटाफट से। चलिए, इसका आंसर आएगा चैट बॉक्स में फटाफट से।
परफेक्ट। प्रांशु, अभिषेक, सोनावने, सही जवाब। धैर्य आपका भी सही है। समझ में आ रहा है? तो गेट आपको इस लेवल पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी लेवल पे पूछेगा। इस बार सिलेबस चेंज हुआ, इस बार बहुत सारी नई चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई है, वो धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। पहले जो बेसिक्स है वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्पाशियल एप्टीट्यूड और वो सारा जो ऐड हुआ है इस बार, उस पे अपन जाएंगे। सुरेंद्र एक बार चेक कर लो। धनंजय आपका सही है। ऋषभ सही, क्रिश सही। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मुझे मुझे करना है। ठीक है, तो मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाता हूँ इस सवाल के बाद कि मेरे को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। STUVWXYZ आर सीटेड अराउंड सर्कुलर टेबल। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जब आपको नहीं दिया जाता है कुछ भी कि दे आर फेसिंग सेंटर और दे आर फेसिंग ऑपोजिट, तो हमेशा से अगर नहीं दिया है तो आइडल की सिचुएशन ये है कि दे आर फेसिंग सेंटर। अगर नहीं दिया जाता है तो हमेशा से याद रखना उसको फेसिंग सेंटर ही लेना है। जनरली तो आपको दिया ही जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा होता भी है तो फेसिंग सेंटर ही लेना है, जो गेट वालों ने ही ऑलरेडी आपके पास ये कर चुका है। ठीक है, तो टीज नेबर्स आर वाई एंड वी, इससे मेरे को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसको अपन रखेंगे साइड में। Z इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट, तो हमेशा अपने को क्या प्रूव हुआ कि जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि सेकेंड टू द राइट या लेफ्ट जो भी है, ठीक है, या थर्ड टू द समथिंग, ये जब दिया जाता है, ऐसा कुछ दिया जाता है, दैट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा जब दिया जाता है वहीं से अपने को शुरू करना है। ठीक है, तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, हमेशा से याद रखना। नेबर वेबर से स्टार्ट नहीं करना है, अपने को सीधा स्टार्ट करना है। मेरे घर के तीसरे नंबर पे कौन रहता है और लेफ्ट साइड पे दूसरे नंबर पे कौन रहता है, तो यहां पे जेड, तो सबसे पहले मैंने जेड डाल दिया। इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो लेफ्ट मतलब यहां पे तो टी आएगा यहां पे, एक दो और तीन, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, तो एस आएगा यहां पे, सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। ठीक है, यूज नेबर्स आर एस एंड वाई, तो अब यू यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे तो एस एंड जेड हो जाएगा, तो यू आएगा यहां पे, वाई आ गया यहां पे। ठीक है, अब टीज नेबर्स आर वाई एंड वी, पहला सेंटेंस था तो मेरा वी आ गया यहाँ पे क्योंकि टी के नेबर क्या है, वाई एंड वी। ठीक है, अब नीचे आते तो टी एंड डब्ल्यू आर नॉट सीटेड ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे टी के ऑपोजिट में यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। तो अब बचा कौन, एक्स, तो एक्स ऑलरेडी मैंने क्रॉस के पोजीशन पे डाल ही दिया है। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी यहां पे है, वी के लेफ्ट ये रहा, तो एक दो और तीन, ये आ गया एक्स, एक्स इज अ राइट आंसर। ऑलमोस्ट सबका सही था, एक दो इधर उधर हुआ है तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना।